हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका विमला भंडारी के न्यू ब्लॉग में। सो गैस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों टाइम की बात करें तो टाइम 8:30 हो गए हैं और चाय हमने अभी अभी पी ली है, क्योंकि आज तो छुट्टी थी। तो आज हम थोड़ा लेट उठे। तो बेटा आज कॉलेज नहीं गया, उसकी छुट्टी थी। और आशना की तो आपको पता होगा कि एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए हाई अलर्ट आ रखा है। तो आशना तो आजकल छुट्टी पे है, पता नहीं क्या होगा इनका, पढ़ाई तो सपाचट हो रही है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो बारिश ने इतनी तबाही मचा दी है कि बाप रे, गांव के साइड इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि अब क्या ही बोल सकते हैं हम। तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या हो ही रहा है। तो अब मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो आज मैं नाश्ते में हल्का फुल्का बनाऊंगी। आज मैंने मक्की पीस रखी हैं, तो उनकी पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि भाई लोगों ने दे रखी थी मक्की। तो हमने कुछ बॉयल करके खा ली थी और बाकी बची भी है, थोड़ा हार्ड थी और तो हमने कहा पकौड़ी बना लेते हैं इसकी। तो हमने कहा छुट्टी है तो पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद दिन में दाल चावल टाइम से बना लेंगे। और तो सबसे पहले करते हैं झाड़ू एंड पोछा। सोच तो मैं ये रही थी कि आज मैं किचन की सफाई करूँ, चिमनी वगैरह साफ़ करूँ, बट देखती हूँ क्या क्या होता है। अभी तो मैंने कुछ नहीं सोच रखा है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर की सफाई। और कल तो है जन्माष्टमी, तो मैं सोच रही हूँ आज फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कल व्रत रहेगा। और आज मैं बेड शीट निकालती हूँ, नीचे वाले फ्लोर की भी और ऊपर वाले फ्लोर की भी। तो फटाफट चादर वगैरह धो देते हैं। और मौसम का हाल तो क्या ही बताएं, मौसम तो ऐसा हो रखा है बाहर घन्ना घोर। तो ये रहा मौसम, बारिश तो नहीं है बट चारों तरफ से घिर रखा है, घना घोर हो रखा है। तो ये रहा, बारिश तो नहीं आ रही है बट ऐसा हो रखा, अंधेरा हो रखा है। तो चलिए, और कपड़े हो रखे हैं मेरे बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं सफाई कर लेती हूँ, जैसे बेडशीट हो गए, सोफों के कवर हो गए, ऊपर वाले नीचे वाले जितने भी हैं सारे धो देती हूँ और देखी जाएगी, है ना। और चलो चलते हैं फटाफट नीचे वाले फ्लोर में, पहले वहाँ के निकालते हैं चादर वगैरह, फटाफट करते हैं सफाई। और सबसे पहले निकालते हैं बेडशीट नीचे वाली सासू जी लोगों के कमरे की, इनका टन है धोने का। सोफों के कवर, ये दोस्तों मैंने इस वाले रूम में ये वाली बेडशीट बिछा दी है और सोफों के कवर बिछा दिए हैं। और अब लगाते हैं फटाफट से झाड़ू एंड सॉरी, अब लगाते हैं फटाफट से पोछा। और ये पोछे की डंडी झाड़ू पर लग चुका है। तो चलिए दोस्तों, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है। और जो मक्की थी तो हार्ड थी वो मक्की, तो वो बीज हमने इकट्ठा कर दिए हैं, मैंने और सासू जी और ससुर जी ने मिलके। और हमने ये पीस के तैयार कर दिया है। और गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मक्की को उधेड़ दिया है। तो समझ लो हमने मुहूर्त है उधेड़ी नहीं और पीस की या मरा खिली। और अब बनाने वाले हैं मैं इसकी गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय के साथ खाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पहले मक्की थी तो हार्ड थी मक्की, थोड़ा मैंने बॉईल किया उसको, फिर उसके बाद हमने उसके बीज निकाले और मिक्सी में ग्राइंडेड किया, उसमें हरी मिर्च, पुदीना और डाला और ये कर दिया है तैयार। अब थोड़ा तेल डालेंगे और ऐसे ऐसे करके कढ़ाई में आप लोग देखते रहना कैसे बना तैयार हो चुका है। और इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जो आपके घर में मसाले उपलब्ध होंगे वो ऐड कर सकते हैं आप। मैंने चढ़ा दी है तेल की कढ़ाई गैस में, तो आप मेरी कढ़ाई को इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि ये दिन रात चूल्हे में ही रहती है। इसमें तो पकौड़ियाँ बनती हैं, कभी कभी कच्ची मूंगफली भी भुने जाती हैं। तो मतलब ये मान के चलो ये परमानेंट गैस में रहती है, इसको मैं कितना भी चमकाती हूँ फिर ये ऐसी हो जाती है। और तो चलिए दोस्तों, जो मक्की का बैटर था वो थोड़ा पतला हो गया था, मुझसे नहीं बना जा रहा था, इसलिए सासू जी बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, पकौड़ी बनके तैयार हो गई है मक्की की, बोले तो मुंगरी की, बहुत टेस्टी टेस्टी। और ये है गर्मा गर्म चाय और टेस्ट करते हैं।
अब हमने खाना चाहिए डेढ़ों, हमने तो खा लिया टेस्टी टेस्टी पकौड़े खाने अच्छा होना चाहिए ना, 4 नंबर होना है ना। कोई अरे कोई कोई तो वो नहीं है, कुरमुरा कोई कोई वो नहीं है, जरा गदगदा गदगदा। ये लकी चाय पीते रे खाली रे ये नाम जो लामती खाल भी वो यार नाम भी हम भी दियो ला। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता पानी हमने कर लिया है और यहाँ के भी मैंने बेडशीट निकाल दी हैं धोने के लिए और आशना लगा रही है बेडशीट, ये लगा दी है उसने। और मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि बारिश आने वाली है और थोड़ा बहुत हवा भी लगेगी ना, तो काफ़ी। तो दोस्तों वैसे धूप तो है नहीं अभी, मौसम तो चारों तरफ से घिर रखा है, फिर भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं और देख सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े धोए। बाप रे, कुछ दिन से पड़े थे मेरे कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं। तो चलिए कोई नहीं, वैसे मैंने मशीन में धोए, हवा से ही सूख जाएंगे, बस थोड़ी देर हवा ऐसी चले, बारिश बंद हो जाए तो सूख ही जाएंगे लगभग है ना। तो चलिए, और ये सामने पे देख रहे हैं आप, ये हैं 3 बच्चे पड़ोसियों के और ये लगे हैं पतंग उड़ाने पे। बस इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लगे हैं फटाफट पतंग उड़ाने पे। और एक मेरा पड़ोसी है यहाँ पे यस, तो ये भी बहुत फ़ैन है पतंग का, बहुत ज़्यादा फ़ैन है, बहुत पतंग उड़ाता है ये। अभी इसके पास पतंग नहीं है तो ये जाएगा गोरखपुर से पतंग लेके आएगा अपने लिए, फिर उड़ाएगा। धो दिए हैं और नहा धो गई हूँ। अब टाइम की बात करें तो टाइम 12:30 बज गए हैं और मैं फटाफट चलती हूँ किचन में, देखती हूँ लंच बनाने की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ लंच में। चलिए दोस्तों, लंच बन के भी रेडी हो गया है और लंच में मैंने बना रखी है आज कढ़ी चावल और सासू जी लोगों के लिए रोटी और प्याज काट रखा है सलाद में, है ना। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये रही चावल और ये रही कढ़ी, पकौड़ी वाले प्याज और ये बची हुई थी करेले की सब्जी और ये है रोटी। तो चलिए, अभी हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रखे हैं तो ससुर जी उनके साथ बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर में करते हैं लंच। और बच्ची यहाँ देखो सो रही चलती रहती है भाई, आतंक का इन्होंने भी मचा ही रखा है। तो चलिए, 5:30 हो गए हैं और अब जाके मैं कंटिन्यू ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और दिन से तो खाना खाया और सो गए थे। और आज मैं तो जा रखी है ट्यूशन, बेटा भी जा रखा है इवनिंग वॉक पे और मैं हूँ घर पे, सासू जी सब लोग जा रखे हैं। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मेरा अपना यही काम रहता है, वीडियो एडिटिंग करना, ये करना वो करना, बस यही रहता है मेरा। तो चलिए, आज तो वैसे भी थर्सडे है, थर्सडे को हमारे यहाँ पे रोज़ मंडी लगती है और मंडी जाना पड़ेगा क्योंकि सब्जी तो है नहीं। तो अब थोड़ी देर में मंडी चलेंगे, तो चलो थोड़ा चलते हैं किचन की ओर और सब्जी की व्यवस्था कर लेते हैं टाइम से, और नहीं तो मंडी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए सब्जी बना देंगे और आटा गूंद देते हैं, उसके बाद आराम से घूमेंगे मंडी में। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो दोस्तों, आशना आ चुकी है ट्यूशन से, बिल्कुल स्कूटी घुमाती है, ये 1 मिनट की दूरी पे जाती है स्कूटी घुमाती है। बस पता नहीं क्या निकल रहा है आशना के वहाँ से, पता नहीं, देखते हैं क्या है। आइए बात वेरी गुड करते हैं, आइए। तो चलिए दोस्तों, आशना आ चुकी है ट्यूशन से और उसने कुछ ला रखा है खाने के लिए, मालदाल, देखते हैं क्या ला रखा है। और मैं सोची थी कि मैं आज आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँ, बट मुझे ध्यान आ गया कि आशना ने कहा था कि मम्मी मैं आप लोगों के लिए बैंगन का भरता बनाऊँगी, वो सब मुझे भी आता है, बट उसने कहा मैं बनाऊँगी। तो आप सोचिए मैं क्या खा रही हूँ, मुझे बहुत ही गंदी आदत लग चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदी। मुझे ना चावल खाने की लत लग गई है, मैं जितनी बार किचन में एंट्री करती हूँ उतनी बार मैं मुँह में चावल डालती ही रहती हूँ, पता नहीं क्या ही होगा, मेरा पथरी होगी, बाकी क्यों होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लत लग गई है। तो मैं और सासू जी के लिए बन रहा है बैंगन और इनके लिए तो देखते हैं क्या बनता है। ये नहीं खाते हैं बैंगन भरता, बैंगन का भरता जो भी होगा। तो किसको ला रखा है शोर दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या ला रखा है। बच्चों का शोर देख रहे हैं, बाहर कितना हो रहा है, शाम के टाइम ऐसे रहते हैं बच्चे, शोर शराबा। तो चलिए देखते हैं। स्प्रिंग रोल दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आशना ला गई है स्प्रिंग रोल। तो शायद ससुर जी ने मांगे होंगे आशना के पास कि आशना स्प्रिंग रोल दे गया, बस आशना दे आई। ये रही चटनी, बहुत लाजवाब होती है चटनी। तो चलिए दोस्तों, 2 सब्जी बन रही है, बैंगन का भरता और एक मैं इनके लिए बना रही हूँ पनीर। तो पनीर तो मैंने बना ली फटाफट से, तो आशना का भी बैंगन का भरता मैं बनाऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है। तो चलिए, ये रहा, इसने कर दिया है बैंगन का
जिसको बोलते हैं भरता। तो ये तो हो गया कुछ बुर्च, पता नहीं क्या क्या कर रखा उसने। पहले उसने गैस में इसको पकाया होगा, चाकू से चीरे मार के, उसके अंदर उसने हरी मिर्च घुसीड़ी, उसके बाद उसने लहसुन की कलियाँ थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो उसने सब कुछ बैटर यहाँ पे तैयार कर दिया है। और यहाँ पे चल रहा है मसाला, प्याज टमाटर और जो भी मसाले होते हैं घर के, वो सब रेडी है। बना रही है फटाफट से। और मैंने बना दिया है इस वाली कढ़ाई पे पनीर और आटा गूंद के रख दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको सीधा मंडी में। और मंडी जाने के लिए हम एकदम रेडी हैं। बट दिक्कत क्या है वहाँ पे, आपको पता होगा यहाँ पे जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। तो वहाँ पैर ऐसे फिसलते हैं कि पूछो मत भाई साहब। और एक बार देखो जरूर जान छा कि कन कन हालत जो है ना ना। तो चल जानना चाह थोड़ी देर अच्छी तो मिलता हम तो मनी हो मिलता हम तुम तरह कीचड़ दिखाना आ रहे हैं तो कन कन लंबड़ कर छटाम छटाम। दोस्तों देख सकते हैं अभी कितना कीचड़ हो रखा है, इसीलिए हमारा मन नहीं करता है। ये देख सकते हैं कैसे चल रहे लोग। चलो कर दो। देख सकते हैं हम लोग कैसे चल रहे लोग। बाप रे। और ठीक ठाक है। हाँ और ले ली सब्जी 100 रुपया का 150 रुपया का ले। कैसे देख रहे हैं कैसे कीचड़ हो रखा है यहाँ। कीचड़ कोई गिरेगा तो दांत टूटेंगे। और बढ़िया। तो चलो दोस्तों रात की 10:30 बज गए हैं और डिनर हमने कर लिया है। और बैंगन का भरता इतना टेस्टी हो रहा था, इतना टेस्टी हो रहा था कि पूछो मत। सासू जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोला बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और ससुर जी ने तो पहले कह रखा था कि मैं नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैंने पनीर बना रखी थी। तो हमने उन्हें थोड़ा सा दिया टेस्ट करने लगे तो कह रहे थे कि पनीर तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, इतना टेस्टी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है आसना ने। वैसे आसना के हाथों में टेस्ट तो है भाई। तो चलिए दोस्तों मंडी से आ गए थे और मंडी में मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया, वहाँ पे वीडियो भी नहीं दिखाई और घर में आके सामान भी नहीं दिखाया कि मैं क्या क्या लाए, क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पारा गर्म हो गया था। पारा गर्म बोले तो पंगा हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा एक दुकानदार के साथ। तो आप कहोगे कि कैसा पंगा भाई, सिंपल सोबर सी बात है। मैंने लिए उस भाई से केले 1 दर्जन, तो बोला 50 रुपये दर्जन है, तो मैंने उन्हें दिए 100 रुपये। तो मैंने कहा भाई, बोला मैडम आपके पास खुले नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो खुले नहीं है। तो बोला कुछ और ले लो 50 रुपये का। तो मैंने कहा यार भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ऐसा करो 50 रुपये वापस दे दो। बोला ठीक है। तो उसने सामने वाले को पूछा कि भाई आपके पास 100 के खुले हैं? तो उसने कहा हाँ हैं। तो मैं इतने में मेरी फ्रेंड आ गई वहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड कुछ बातें कर रहे थे, तो हम मतलब होता है लेडीज़ों का गप्पे सप्पे मारने लगे। तो हमें 10 मिनट हो गए ऐसे गप मारते मारते। तो मुझे लगा कि आशना थी वहाँ पे, तो मुझे लगा कि आशना के हाथ दे होंगे भाई साहब ने पैसे, और नहीं भी दिए होंगे तो मैं बोलूँगी कि भाई 50 रुपये है ना। तो मैं अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। तो जब 10 मिनट हो गए तो मैंने कहा चल, थोड़ी सी वहीं पे गए थे, मैंने कहा आशना 50 रुपये ले ले भाई से। बोला कि मम्मी नहीं। तो मैं फिर वहीं पे गया, मैंने भाई 50 रुपये दे दो। वो जो मैंने केले, बोला 50 रुपये काहे के 50 रुपये? मैंने कहा मैंने आपसे केले लिए, मैंने आपको 100 रुपये लिए। बोला कि आपने केले लिए मुझसे? मैंने कहा, बोला कि मेरे पास एक भी केले नहीं है, एक भी यहाँ पे तो केले है ही नहीं, आपने कहा से? मैंने कहा भाई 1 दर्जन मैंने लिए और अभी एक लेडी आई और उन्होंने भी ले लिए हैं आपसे। बोला कि फिर बोला कि दिखाओ केले। मैंने उनको केले दिखाए, मैंने कहा ये रहे केले। बोला आपने मुझे पैसे, ये भी नहीं बोल रहा वो बंदा कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, कि आपने कितने पैसे, अपने पैसे भी नहीं मांग रहा भाई केले के। उसे इतना भी पता नहीं है कि मैडम ने केले ले लिए। ये भी नहीं बोल रहा कि आपने मुझसे केले लिए, ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे केले के पैसे दो, कुछ नहीं बोल रहा, बस चुपचाप लाटे की तरह खड़ा हो रखा बिल्कुल बिल्कुल। कि ये कह रहा है कि नहीं आपने नहीं दिए, मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा सच बताना कि आपने ये नहीं बोला कि आप 50 रुपये कुछ और ले लो। बोला कि नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा आपके पास खुले थे? बोला कि मेरे पास ऑलरेडी खुले थे। मैंने कहा कहाँ हैं खुले? बोला 3 नोट 50-50 के 3 नोट थे। तो एक नोट था जो लेडीज़ के लिए ले गई थी, एक उसने दिया, और एक जो मैंने 100 का नोट दिया था तो उस भाई साहब ने उस दूसरे भाई से उस पर एक्सचेंज किया था, 2 उन्होंने दिया। तो उनके गले में थे 3 नोट, पन्नी होती इन लोगों के पास, तो ये पॉली के अंदर रखते हैं। तो इनके पास 3 नोट थे, एक को दीदी ने दिया और 2 खुले लिए 50-50 के हो गए। इसकी सच्चाई जुड़ा तो पहले चोट में निकल गई थी, क्योंकि उसने उस समय मना किया था। फिर दूसरी बात, ये भगवान, मैंने कहा आपने खुले मांगे। बोला कि खुले, तो मैंने ना 10 रुपये मांगा था खुले। ये भी चलो भाई, मैंने कहा यार तो 50 रुपये के लिए बिक रहा है, कैसी बात करा। मैंने कहा अगर सुनो आप, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक तो होता है भीड़ भड़ाका, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गपशप होता है, हो जाता है कि किसी के दिमाग से निकल जाता है कि होता है, हमसे भी होती है गलती, मेरी भी दुकान थी, मेरे हस्बैंड की भी है, सबकी है, होता ही है।
पर हो जाता है कभी गलती में। ये नहीं करे कि बिल्कुल गलती नहीं होती है, माना गलती होती है। और भीड़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसका। एक मैं थी, मेरी लड़की थी, और 1 दर्जन मैंने ले, 1 दर्जन बाकी वहीं पे थे, बाकी कुछ भी नहीं था। शोर शराबा थे, भीड़ भड़ाका नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा यार भाई तो कैसा बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, मेरे तो समझ ये नहीं आ रही। तो 50 रुपये ले बिक रहा है। चलो मैंने कहा मैं 1% जो सावन का मैंने लगाया, तो यार भिखारी समझ के मैं अगर दान कर भी दूँ 50 रुपये, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना, कायर नहीं बनना इन लोगों के सामने। इन्हें पड़ जाएगी आदत। ये तो ऐसे सोचेंगे कि आज मुझे ठगाया, कल किसी को ठगाएंगे, परसों किसी को ठगाएंगे, है ना। हमारा मेहनत का पैसा भाई पहले तक क्यों छोड़ेंगे, इससे बड़े हम किसी भिखारी को दे दें। तो मैंने पहले मैं तो ये सोचा यार गलती हो जाती है। मैंने प्यार से बोला, जब वो भैया नहीं माना, उसके बाद मुझे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मेरी खोपड़ी ख़राब हो गई। मैंने उसे इतना भी कहा कि कसम खा ले चल, उसने कसम भी नहीं खाया, बिल्कुल ही। मैंने तो खा दी कसम सच्चाई पे, उसने बिल्कुल कसम नहीं खाया। जब मैंने लास्ट में बोला, मैंने कहा मैं तो सोच ले, तो मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो 50 रुपये की बात है ना, तू अमीर बनेगा ना मैं बनूँ, पर मैं बात वो फिर उसके समय तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो फिर भी मुझे बेवकूफ़ बना दिया। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया, वो किनारे था, मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से गई, मैं चुपचाप एक उसके पास गई जिससे उसने पैसे मांगे, चुपचाप, उसको खबर तक नहीं दी। मैंने कहा भाई उसने ना आपसे पैसे लिए खुले? बोला कि हाँ लिए। मैं गई उसके सामने, मैंने साले उसके सब बजाया। मैंने कहा वो तो कह रहा है कि तूने खुले लिए। बोला कि भाई साहब तूने मुझसे ना 100 रुपये के खुले लिए। तब जाके उसने मेरे को 50 रुपये दिए। तो बोलो भाई साहब क्या ज़माना आ गया ना, क्या हद कर दी भाई। 1 घंटे से भाई मेरे को वहाँ पे इतना पसीना आ गया। मैं पहले प्यार से बोलती रही, मैंने हो जाता है चलो कोई बात। जब वो नहीं माना, फिर मैं एक बार ये सोच रही थी कि केले भी छोड़ देती हूँ और वो 100 रुपये छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं है, सामान का मैंने लगा साल को दान दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना, करना नहीं है, इनकी अक्ल को ठिकाना लगाना है। इसलिए मुझे वहाँ पर, और गलती थोड़ा ये हुई मुझसे, मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि लड़की के पास फ़ोन था। लड़की ने कहा यार मम्मी छोड़ो, रहने दो। मेरी लड़की ने भी कितना रिक्वेस्ट किया कि अंकल नहीं, आपने ऐसी बात बोली, ऐसा क्या। वो मेरे दिमाग में अचानक आ गई बात कि इसने किसी को इशारा किया कि आप भाई आपके पास 100 के खुले हैं, ऐसा करके। तब जा पे गई मैं चुपके से, क्या उसने तो एग्री कर दिया कि हाँ इसने मुझसे पैसे लिए खुले। तब कहाँ से आए उसके में 3 नोट। मैंने कहा कहाँ से निकले? तो बोला कि कोई बात नहीं, आप हल्ला मत करो, आप ले जा लो, कोई 50 रुपये की बात नहीं। बात तो ये है कि मतलब देखो ना क्या ज़माना आ गया, कि मतलब भलाई का ज़माना बिल्कुल ही है। और कोई तो ऐसे होते हैं, मेरे साथ कई बार हुआ है, ऐसा होते हैं यार। कोई बोलते हैं मैडम आपका सामान छूट गया, मैडम आप कितने पैसे थे, ज़्यादा आ गए कम आ गए, है ना। ये देखो कितना भिखारी था यार, और अनजान ऐसा बन रहा जैसे उसको कुछ भी पता नहीं होगा ना। वही साला मैंने कहा भांग पी के बैठ रखा है तो यहाँ पे उसे, तभी भी ऐसे बैठ रखा, बिल्कुल अच्छा खासा, ऐसा भी नहीं कि पागल रहा होगा, बुढ़ा रहा होगा, याददाश्त कम रही होगी, है ना। ये भी था ना, नहीं था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लड़का, यंग लड़का भाई। और देखो भाई साहब, तो चलो क्या ही कर सकते हैं ना, ऐसे लोगों को सबको सबक सिखाना जरूरी है। पर मेरे दिमाग से निकल गई थी, मैंने उसमें वीडियो बनानी थी, पर क्या करते हैं, बस हो गया जो हो गया। तो चलो दोस्तों, अब मैं एक बात बताना भूल गई। मैं आप लोगों को, जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दे रखा था, तो मैं आप लोगों के साथ वो आप लोगों को गिफ्ट बताना भूल क्या। मैंने सोचा कल दिखाऊंगी, इस वाले वीडियो में दिखाऊंगी, इस वाले वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा था आज वाले वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक मंडी में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो चलो अब ऐसे ही हो गया है। तो अब मैं देखती हूँ, जब अच्छा सा मूड बनेगा, अच्छा सा प्लान, जरूर दिखाऊंगी कि मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दिया, तो ज़रूर बताऊंगी। तो आज वैसे टाइम हो ही गया है, तो चलो अब ऐसा करते हैं, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब कल की तैयारी करें, कल क्योंकि कल खास दिन है, कल है जन्माष्टमी। तो चलो एडवांस में सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं बिमला भंडारी मिलती हूँ आपको कल एक इंटरेस्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड।